तो आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्लैट 2027 के लिए लीगल रीजनिंग की क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंटर्स हैं। अभी आपके पास समय है, इसको हल्के में मत लो कि भैया अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से तैयारी करनी है। आपको सिर्फ स्टैटिक लॉज नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट लॉ ये पढ़ना सफिशिएंट नहीं। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लैट 2027 के लिए, यानी कि इस साल दिसंबर 2026 में जो भी बच्चे क्लैट के लिए अपेयर होने वाले हैं उनको लीगल रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अभी तो देखो आपके पास ऑलमोस्ट 11 महीने बचे हैं, तो आज से ही, अभी से जो अगर आप अच्छे से तैयारी शुरू कर दोगे तो लीगल रीजनिंग में मैं कहती हूँ आपके 25 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए। सपोज अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो 25 प्लस आप इजीली स्कोर कर लोगे। ठीक है, सो उसके लिए सही स्ट्रैटेजी बनाना, सही शेड्यूल बनाना, सही नो हाउ होना बहुत जरूरी है। तो आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्लैट 2027 के लिए लीगल रीजनिंग की क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो वन बाय वन हम उसको समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मूव टू टिप्स प्रिपरेशन ऑफ क्लैट फ्रॉम स्क्रैच, कि बिल्कुल शुरुआत से हमें क्लैट की तैयारी के लिए क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लीगल की बात करूं मैं बेटा, फोकस ऑन करंट लीगल नॉलेज अलोंग विद थियोरेटिकल टॉपिक्स। जैसे अभी हम बात करें करंट लीगल टॉपिक्स की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अभी जनवरी में ही एक जजमेंट आई है रिलेटेड टू पॉक्सो एक्ट। ठीक है, रिलेटेड टू पॉक्सो एक्ट, जिसमें उन्होंने रोमियो जूलियट क्लॉज के बारे में बात किया है। रोमियो जूलियट क्लॉज, इसको भी हम एक अलग सेशन में समझेंगे, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि हाउ क्लैट लीगल रीजनिंग आपको अच्छे से समझ में आएगा, कैसे उसको तैयार करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक पे जजमेंट पास की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पेपर की मैं बात करूं तो ये बहुत बार पैसेजेस के फॉर्म में आपसे पूछा भी गया है, पॉक्सो के बारे में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। तो इसलिए आपको सिर्फ स्टैटिक लॉज नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट लॉ ये पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। If you want to score 25 plus marks, you have to prepare these topics also thoroughly. उसके लिए we will be helping you, जैसे जैसे we will move further for the preparation of this exam, हम definitely आपको हर फ्रंट से प्रिपेयर करेंगे, but today I am telling you कि what all you need to be prepared for. तो पॉक्सो एक्ट में मान लो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि है क्या। पॉक्सो एक्ट टॉक्स अबाउट प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास की है, इससे रिलेटेड पैसेज भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ये पॉइंट कन्वे करना चाह रही हूँ कि लीगल रीजनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो पुराने अपनी आपका जो कन्वेंशनल टेक्स्ट बुक्स हैं सिर्फ उनको पढ़ के चले जाओ, सिलेबस पर पढ़ के चले जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। नहीं, आपके जो करंट ट्रेंडिंग लीगल टॉपिक्स हैं उन पर भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि उनसे भी पैसेजेस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है जी। देन क्यूटी सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अब क्यूटी सेक्शन को, क्यूटी क्या है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, 10 नंबर की वेटेज है इसकी आपके पेपर में, बट आप इसको अंडरस्कोर, अंडरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। आपने पूरा पेपर बहुत अच्छे से कर लिया, क्यूटी आप अच्छे से नहीं कर पाए, या आपने उसको इतना ध्यान नहीं दिया, उतनी तवज्जो नहीं दी जो आपको देनी चाहिए थी, तो जिस बच्चे ने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया होगा उसको उसका ड्रीम एंड एलयू मिलेगा। सो डोंट अंडर एस्टिमेट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। देन बी अपडेटेड विद डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स चाहे वो आपके दो तरीके से हेल्प करेगा, आपके जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल फील्ड के मैटर्स हैं वो उनसे भी आप अपडेटेड रहोगे, कोई नया लॉ आया है, कोई नया जजमेंट आया है, कोई किसी हाई कोर्ट का कंट्रोवर्शियल जजमेंट आया है, आपको हर फ्रंट पर अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये सिर्फ करंट के लीगल के लिए ही नहीं, आपके जो जीके है, जीके को भी प्रिपेयर करने में आपकी मदद करेगा। डोंट वरी अबाउट द मॉक स्कोर्स। अब आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी, आपने अच्छे से सारे टॉपिक को तैयार कर लिया, आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में उतने अच्छे नंबर नहीं आए, तो अपने आप को निराश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज ये आपकी क्या है, जब आप फाइनल रेस लगाते हो, सपोज आपने किसी रेसिंग कंपटीशन में पार्ट लिया, फाइनल रेस से पहले आप कई बार तैयारी करते हो ना, प्रैक्टिस करते हो, तो मे बी जो आपका टाइम टारगेट है वो आप हर बार अचीव नहीं कर पाते हो।
तो उससे क्या आप डिसहार्टन होते हो? नहीं। उससे आप क्या करते हो कि आप सीख लेते हो कि मैं अपना डिजायर टारगेट क्यों नहीं अचीव कर पाया, क्या कमी रही। तो मॉक टेस्ट का सिर्फ और सिर्फ पर्पस है अपनी कमियों को सुधारना। जहां कहीं पर भी आप कोई चीज गलत कर रहे हो, चाहे आपकी वो सब्जेक्ट नॉलेज की बात है, चाहे टाइम मैनेजमेंट की बात है, चाहे आपकी प्रायोरिटाइजिंग ऑफ सेक्शंस कि कौन सा सेक्शन आपको पहले करना चाहिए, ये सब चीजें आप परफेक्ट करते हो थ्रू मॉक टेस्ट। इसलिए मॉक टेस्ट के स्कोर से डिसहार्टन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट अगेन, इतना भी उसको हल्के में मत ले लेना कि भाई कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, मैम ने कहा था, उसको सीरियस नहीं लेना। नहीं, अगर नंबर कट रहे हैं तो ये देखो क्यों कट रहे हैं, क्या उसका रीजन है। ठीक है, प्रैक्टिस क्रिटिकल रीजनिंग रेगुलरली। तो ये जो स्लाइड है ये बेसिकली जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट लीगल रीजनिंग, टॉकिंग अबाउट द क्लैट इन जनरल। आपको ये सारी चीजें, आप पांचों टिप्स फॉलो करोगे तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी सेक्शन, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव योर डिजायर्ड स्कोर इन द क्लैट एग्जामिनेशन। ठीक है जी। अब इसके बाद ये कुछ पॉइंटर्स हैं। अभी आपके पास समय है, इसको हल्के में मत लो कि भैया अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से तैयारी कर लेंगे, अभी तो हम मतलब चिल करते हैं, बोर्ड्स हो जाएंगे उसके बाद, एक दो गर्मी की छुट्टियों के बाद डिसाइड करेंगे कब से पढ़ाई शुरू करनी है। नहीं, जो बच्चा अभी से तैयारी शुरू कर देगा डेफिनेटली उसको एक एज मिलेगा। चाहे वो सिलेबस कवर करने की बात है, चाहे उसकी सब्जेक्ट नॉलेज की बात है, चाहे उसकी रीडिंग स्पीड की बात है, चाहे उसने थोड़ा थोड़ा, चाहे उसने रोज 1 घंटा ही पढ़ना क्यों ना शुरू किया हो, he or she will have an edge over the other students. So first and foremost, start your preparation early. ठीक है, द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतने आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे, उतने अच्छे से आपको चैलेंजेस के बारे में पता चलेगा कि भाई क्लैट की प्रिपरेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको आप ओवरकम कर पाओगे। ठीक है, अंडरस्टैंड द क्लैट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। कोई भी चीज हम करने की सोचते हैं, चाहे मुझे आज खाना बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, उसकी रेसिपी क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए होंगे, या मुझे कोई रेस दौड़नी है, मैं देखूंगी कि भाई क्या क्या उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी होगी, अपना स्टेमिना कैसे बढ़ाऊं, क्या मेरी डाइट होनी चाहिए, क्या मेरा रूटीन होना चाहिए। तो किसी भी फील्ड की बेटा अगर हम बात कर लें, हर चीज में फाइनल गोल अगर हमें हमारा अचीव करना है, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई तरीका क्या है वहां तक पहुंचने का, क्या सही टेक्निक होनी चाहिए, क्या उसका सिलेबस है, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या पेपर का पैटर्न है। अब क्लैट के पेपर पैटर्न से आप लोग सभी क्या कहते हैं वाकिफ हैं, तो सबसे पहले क्लैट की लीगल रीजनिंग का जो सिलेबस है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। सो बेटा लीगल रीजनिंग की बात करूं मैं, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, अगेन आई विल टेल यू। आई डिवाइड द सिलेबस इन 2 पार्ट्स, स्टैटिक लॉज देन करंट टॉपिक्स। तो स्टैटिक लॉ में बेटा आपके आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ। ये 4 मेजर आपके स्टैटिक लॉ के टॉपिक्स हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, ठीक है, आईटी एक्ट है, आपके एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। करंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट्स, इनसे रिलेटेड, इन जजमेंट्स में अगर कोई कंट्रोवर्सी है, कुछ इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल हाईलाइट किया गया है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या एनी लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, किसी स्टेट असेंबली ने या पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया है, वहां से भी आपसे करंट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू बी फेमिलियर विद द एग्जाम सिलेबस। और अगर पेपर के पैटर्न की बात करूं तो देखो, हर सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत करने पर आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। और लीगल रीजनिंग के 30 to 35 क्वेश्चंस जनरली आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि पेपर में लीगल रीजनिंग और आपके जो करंट अफेयर्स हैं वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लीगल रीजनिंग की ये आपका एग्जाम सिलेबस हो गया, ये वेटेज होगी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। एक स्टडी शेड्यूल बनाना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये स्टडी शेड्यूल ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा दोस्त 10 घंटे पढ़ता है तो मैं भी 10 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। विच इज प्रैक्टिकली अचीवेबल, जो आप डेली फॉलो कर पाओ। आज जोश जोश में 10 घंटे का शेड्यूल बना डाला कि भाई रोज मैं तो 10 घंटे पढ़ूंगा। 10 घंटे क्या है, 24 घंटे हैं, 14 घंटे तो फिर भी मुझे मिल गए, बट नहीं। बिल्कुल शुरुआत में वो 10 घंटे 2 दिन, 2 या 3 दिन तो आप जोश जोश में कर लोगे, फिर आपका धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन होगा, या आपको लगेगा कि मेरे दोस्त तो खेल भी रहे हैं, वो तो फोन भी चला रहे हैं, वो तो स्टोरीज भी देख रहे हैं, वो तो स्टोरीज भी पोस्ट कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, नहीं। तो इसलिए जब भी आप कोई भी काम करते हो नया, तो उसके लिए कोई शेड्यूल बनाते हो, प्लान बनाते हो, उसको आपका जो अभी बेसिक आपका रूटीन चल रहा है उससे थोड़ा सा उसमें ढलता हुआ ही बनाओ। जैसे डेली मैं 1 घंटा 2 घंटे की पढ़ाई से शुरू करूंगा। जो टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, मे बी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, न्यूज़पेपर में जितनी भी लीगल रिलेटेड अपडेट्स होंगी मैं उनको पढ़ा करूंगा। आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इट इज टू बिगिन विद द जर्नी। कैसे भी शुरुआत करो, चाहे वो बुक पढ़ने से करो, चाहे वो आप न्यूज़पेपर पढ़ने से करो, जिससे आपकी रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी, ठीक है जी। आइडेंटिफाई एंड चूज रेलेवेंट स्टडी मटेरियल। नाउ द क्वांटिटी डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर इज द क्वालिटी। आप कितनी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट पढ़ रहे हो। आप 10 किताब पढ़ रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप पेपर की तैयारी अच्छे से कर पाओगे। अच्छे टॉपिक्स पढ़ोगे तो पेपर में सॉल्व करने में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अच्छे मॉक सॉल्व करोगे तो यू विल बी अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल। इसलिए ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, रीड गुड कंटेंट और रीड गुड न्यूज़पेपर्स ऑन रेगुलर बेसिस। प्रैक्टिस रेगुलरली, वही वही कोई भी चीज है, हर चीज कंसिस्टेंसी मांगती है। आपने कोई शेड्यूल बनाया, उसके लिए भी कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। कुछ भी है, यू हैव टू फॉलो इट कंसिस्टेंटली। डेली 1 घंटा भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। 10 घंटे आज पढ़ लिए, पूरे हफ्ता कुछ नहीं पढ़े, कोई फायदा नहीं है। डेली एक 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 2 2 घंटा पढ़ोगे, उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स, नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इससे आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। अब मैं सिर्फ पढ़े जा रही हूं और उस नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रही हूं, उसको अप्लाई नहीं कर रही हूं, तो कोई फायदा नहीं है। सो जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, सपोज आप 6 दिन पढ़ रहे हो, तो एक दिन टेस्ट दो कि भाई मेरे को कितना समझ में आया, या क्या चीज मुझे अभी भी क्लियर नहीं है, मुझे दोबारा इसे पढ़ना होगा या इसे रिवाइज करना होगा। तो टेस्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है उसके सिलेबस को कवर करना। उसके बाद, टेस्ट के बाद उससे भी बढ़िया इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको रिव्यू करना, इसको एनालाइज करना। अगर आपने टेस्ट देने के बाद यही नहीं देखा कि भाई आपके नंबर क्यों कट रहे हैं, क्या कमी है, अक्सर आपको लगेगा कि यार तैयारी तो अच्छी थी, बट आपके टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आपकी प्रेपरेशन के साथ साथ आपको क्या कहते हैं, पेपर देना, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट दीजिए, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिए एंड सीक एक्सपर्ट गाइडेंस। एक्सपर्ट गाइडेंस क्या है, आपके कोई दोस्त हैं, आपके टीचर्स हैं, कहीं पर भी जिस भी व्यक्ति को अच्छी नॉलेज है, या कोई वो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो, स्ट्रैटेजी के बेसिस पर गाइडेंस ले सकते हो, कंटेंट से रिलेटेड भी गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है जी। सो अब है टिप्स टू स्कोर 25+ मार्क्स इन क्लैट एग्जाम। इफ वी टॉक अबाउट लीगल रीजनिंग, लीगल में अगर आपको 25+ मार्क्स लेने हैं तो क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। अगेन एक शेड्यूल जो बनाया है उसको रेगुलरली होल हार्टेडली आप फॉलो कीजिए, ठीक है। रीडिंग हैबिट इज मस्ट। रीडिंग हैबिट से क्या होगा आप देखना, 1 महीना न्यूज़पेपर डेली अच्छे से रीड करते रहो, आपको पता चलेगा कि जो एडिटोरियल आता था उसे पढ़ने में जहां मुझे 1 घंटा लगता था, अब मैं उसे आधे घंटे में पढ़ लेता हूं, उसे मैं 15 मिनट में कर लेता हूं। और अल्टीमेट फायदा आपको मिलेगा पेपर सॉल्व करने में, कि पेपर आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, उसमें आपको पैसेजेस दिए जाएंगे। अगर आप वो पैसेजेस स्पीड से अच्छे से उनको इंटरप्रेट करके समझ लोगे तो आपको उसको पेपर को टाइमली मैनर में कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। इनकॉर्पोरेट रिविजन, रिविजन बहुत जरूरी है। जितना जरूरी है कंटेंट को पढ़ना, जितना जरूरी है टेस्ट देना, उतना ही इंपॉर्टेंट है रिविजन करना। प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड अटेम्प्ट मॉक्स एंड रीटेस्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कंसिस्टेंसी। चाहे आप थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हो, वही ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, थोड़ा 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 भी डेली करते रहोगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर डिजायर्ड गोल्स, ठीक है।
ओके, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस को क्लैट में कैसे सॉल्व कर सकते हो, या अगर आप अभी प्रैक्टिस करना शुरू करने वाले हो तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? पैसेज को अच्छे से पढ़ो, कोशिश करो वन गो में उसको आप समझ जाओ, उसके लिए आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी। तो सबसे पहली चीज, आपको क्लैट का लीगल रीजनिंग का पेपर अच्छे से सॉल्व करना है, तो आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जो होंगी कैसे इंप्रूव? रीडिंग से। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर विद इमीडिएट इफेक्ट। की लीगल प्रिंसिपल्स की, इसमें किस लीगल प्रिंसिपल की बात की गई है? क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट के किसी प्रिंसिपल की बात की गई है, या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया गया है? की लीगल प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करो, एनालाइज द फैक्ट्स गिवन। अब क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसमें देखो फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो कहाँ आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं। अप्लाई द प्रिंसिपल टू द फैक्ट्स। जो पैसेज को पढ़कर आपको प्रिंसिपल समझ में आया, जैसे कि आपने पैसेज पढ़ा और आपको समझ में आया कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, तो इन फैक्ट्स पे उसको अप्लाई करो और अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, एलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शंस। अब ये भी है, कई बार अगर आपको मान लो बहुत कंफ्यूजन हो रही है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया बट आंसर्स में कंफ्यूजन हो रही है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ये एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत हेल्पफुल होता है। क्या है एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट? अगर मान लो आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखा गया है प्रॉमिस, उसमें लिखा गया है आपका क्या कहते हैं मनी, उसमें आपका लिखा गया है कंसिडरेशन, उसमें आपके लिखे गया है सपोज कंसेंट। अब आप सीधा सीधा देख पा रहे हो मनी इज नॉट ऑलवेज एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। इट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा, सक्सेस के लिए अगेन ये सारी वही चीजें हैं जो आपको अभी अभी मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा लीगल रीजनिंग के लिए, अभी अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो, सबसे पहली चीज आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, ताकि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ सके, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स इंप्रूव हो सके, जिससे कि डेफिनेटली जब भी आप पेपर में मॉक टेस्ट में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, पैसेज पढ़ोगे, तो आप उसको स्पीडी मैनर में पढ़ पाओगे, उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे और सही तरीके से आंसर कर पाओगे। तो विद इमीडिएट इफेक्ट सबसे पहली चीज क्या शुरू करो? रीडिंग। और अपना एक शेड्यूल बनाओ जो तुम डेली कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओ। ये दो चीजें अभी के लिए शुरू करो। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जाएगा पेपर के, आई विल बी शेयरिंग such new strategies which will help you to dream your dream goals. All right, so that's all about today's session. Thank you everyone. I hope you all enjoyed the session. कुछ और किसी भी बच्चे के कुछ डाउट हो तो feel free to ask me in the comment section. I will meet you all in the next session. Till then, all of you take care. Bye bye. Thank you.